हेलो बच्चों, पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि बल क्या होता है, बल के बारे में, बल का फार्मूला, बल का डिफिनेशन। मैंने 4-5 आपको बल का डिफिनेशन बताए थे और मतलब कुछ कारण से क्लास जो एब्सेंट रह गया है आज। अब से क्लास आप लोगों का इसी तरह से क्लास चलेगी, ठीक है। तो मैं आपको इसी तरह से क्लास लूँगा जब तक मैं आपका सिलेबस ख़त्म नहीं कर देता हूँ। उस तरह डेली इसी तरह आपको एक लेक्चर चला जाएगा, ठीक है। उसको रखते हैं साइड पे। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे वाला, बल का प्रभाव। हम लोग बल तो पढ़ लिया था, लेकिन बल को जैसे आप तुम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हो, कुछ ना कुछ उससे होता है, ज़रूर होता है। जैसे कि मैं एक मिनट में आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। ये डब्बा है, ठीक है, डब्बा है। ये यहाँ पर ऐसे नॉर्मल है। जैसे मैंने इस पे ऐसे उंगली से फोर्स लगाया तो ये क्या किया, ये ऐसे ऐसे मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। तुम इसको ऐसे भी नचाओगे तो ये मूव करेगा, ठीक है। यानी कि ये घूमना शुरू कर दिया है। यानी हमने इस पे जब तक बल अप्लाई, जब तक, अब क्या हुआ, जब तक मैं बल नहीं लगा रहा हूँ तो ये जैसे के तैसे है। जैसे मैंने बल लगा दिया तो ये अपना डायरेक्शन बदल रहा है। पहले देखो, पहले ये ऐसे है, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, इधर भी कर सकता हूँ, मैं किसी भी दिशा में कर सकता हूँ। ये तो मेरे को पता चल गया, एक से मेरे को पता चल गया। ऐसे समझते जाना, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ कि क्या, हाँ, ये जो ये है, ये अभी नॉर्मल है, ठीक है। ये देखो ये कैसा है, ये सीधा है। मैं इस पर ऐसे करके बल को लगाकर मैं इसको क्या मैंने बदल दिया, पहले इसका आकृति कुछ और था और आकार कुछ और था। मैंने इसको बल लगाकर इसकी आकृति आकार को भी बदल दिया, ठीक है। मैंने इसको बदल दिया। तो अब देखो, अब ये रेस्ट पे, ये देखो, ये पेन को देख लो, मैं ऐसे पेन को ऐसे धक्का दे के ऐसे छोड़ दे रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, ये गति करना शुरू कर दे रहा है। ये देखो, मैंने इसको ऐसे करके छोड़ दिया, गति करना शुरू कर दिया। इससे हमें क्या चला, बल का जो प्रभाव, ये बल हम इस पे लगा रहे थे, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे जब हम बल को लगा रहे थे तो बल अलग अलग तरीके से कैसे ये कार्य कर रहा था इस पे। तो बल का हमने हेडिंग हमने क्या लिखना है, बल का प्रभाव। तो बल का प्रभाव क्या है, एक में क्या हुआ, ये ऐसे अभी रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे ऑब्जेक्ट है। मैं ऐसे जैसे इसको बल ऐसे लगाऊंगा, ये गति में होके वो चला गया। तो एक में हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम लोग विराम, ठीक है, विराम वस्तु को गतिशील, विराम वस्तु को गतिशील कर सकते हैं, गतिशील कर सकते हैं बल लगाकर। 2 नंबर में, अब अब देखो, ये जैसे यहाँ से ये पेन क्या हो रहा है, यहाँ से आ रहा है, मैं ऐसे अपने उंगली को लगा दिया। मैंने उंगली लगाया तो देखो, मैंने ये देखो, ये आ रहा है, मैंने ऐसे उंगली को लगाकर, ये गति में था तो गति से क्या हो रहा है, मैं इसको विराम में ला दे रहा हूँ, बल लगा के विराम में ला। मैं जैसे अपना उंगली हटाऊंगा, ये जैसे कि तैसे फिर अपना गति करना शुरू कर देगा। तो 2 में क्या हो गया, हम क्या कर सकते हैं, गतिशील वस्तु को विराम अवस्था में ला सकते हैं। तुम बल लगा के ये कर दोगे, ठीक है। जैसे तुम साइकिल में ब्रेक लगाते हो, आपकी साइकिल एकदम से रुक जाती है, वो चीज हो गया। अब 3 नंबर में क्या आ रहा है, अब देखो, ये अलग अलग चाल था। एक टाइम पे इसका इसका जो चाल था ये था, फिर ये है, हर एक टाइम पे ये चाल बदलते जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, बल लगाकर वस्तु की हम क्या कर सकते हैं, हम गति बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गति में परिवर्तन ला सकते हैं, गति में परिवर्तन ला सकते हैं। ये हम लोग का हो गया। 4 नंबर में क्या आ जा रहा है हम लोग का, दिशा। मैंने ये बोला था अभी, अभी देखो ये बल है, मैंने ये बल लगाया, मैं बल लगा के इस दिशा में भी भेज सकता हूँ, इस दिशा में भेज सकता हूँ, ऊपर भी भेज सकता हूँ, नीचे भी भेज सकता हूँ। यानी कि मैं क्या, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में, मैं सभी डायरेक्शन में बल लगाकर वस्तु को भेज सकता हूँ। तो इससे क्या पता चला, हम बल लगाकर क्या कर सकते हैं, दिशा दिशा बदल सकते हैं, है ना। ऐसे भी लिखे, दिशा में परिवर्तन भी ला सकते हैं या दिशा बदल सकते हैं, ठीक है। मैं इसका प्यारा सा नोट्स लिख चुका हूँ, मैं आपको दे दूंगा। आप लोग क्या करना कि स्क्रीनशॉट ले लेना, या तो मैं ये जो भी पढ़ा रहा मैं इस सबका मैं फोटो सेंड कर दूंगा, भाई ये मेरा लेक्चर है,
उसके बाद इसका फोटो चला जाएगा। ठीक है, प्यारा सा फोटो आपका चला जाएगा। 5 नंबर में क्या कर सकते हैं, मैंने अभी बोला एक पेज को, जैसे मैं अभी ये पेज आपको मैं अभी यहाँ पर फाड़ा, मैंने ये पेज फाड़ा, अभी ये पेज इस तरह है। जैसे मैं इसको मैं फोर्स लगाऊंगा तो देखो ये क्या हो गया, सब कुछ चेंज हो गया कि नहीं हो गया, इसका आकृति आकार चेंज हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना बच्चा, हो गया ना जी। तो ये अब क्या कर सकते हैं, बल लगाकर हम क्या करते हैं, बल लगाकर इसका वस्तु का आकार और क्या बदल सकते हैं, आकृति, आकार और आकृति क्या करते हैं, बदल सकते हैं। तो यही रहा बल का प्रभाव, ये 4 बल का प्रभाव हो गया। बल लगाकर वस्तु को गति को बल लगाकर विराम वस्तु को गतिशील अवस्था में ला सकते हैं, बल लगाकर गतिशील वस्तु को विराम वस्तु में ला सकते हैं, बल लगाकर गति में हम परिवर्तन ला सकते हैं, बल लगाकर दिशा बदल सकते हैं, बल लगाकर आकार और आकृति दोनों बदल सकते हैं। हम लोगों ने ये पता कर लिया बहुत अच्छे से। ठीक है, अब आया क्या कि बल का प्रकार, आगे हम इसके बाद पढ़ेंगे बल के प्रकार। बल के 2 प्रकार होते हैं। बल के कितने प्रकार होते हैं, याद रखना, बल के ना 2 प्रकार होते हैं। एक में क्या आ जाएगा, संपर्क बल आ जाएगा, ठीक है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट फोर्स बोलते हैं। 2 में आ जाएगा असंपर्क बल, है ना। एक क्या हुआ, संपर्क बल, और 2 में संपर्क बल। संपर्क बल वो होता है जो किसी वस्तु के संपर्क में होने के कारण होगा, तब उसे कहेंगे संपर्क बल बोलेंगे। असंपर्क बल किसे कहेंगे, जो वस्तु के असंपर्क में होगा अपने आप हो जाएगा। जब तक मैं इसको देखो, जब मैं ये इसको छुआ हूं तो मेरा जो ये जो हाथ है इसके बॉडी को टच किया, ये वस्तु के जो सरफेस को टच कर रहा है, तब तो ये बल लग रहा है तो आगे बढ़ रहा है। तो ये 2 वस्तु के संपर्क के का, 2 वस्तु के एक दूसरे के संपर्क के कारण उत्पन्न होगा, तो उसे संपर्क बल बोलेंगे। असंपर्क बल वस्तु को कोई रोल नहीं होता है, अपने आप क्या हो जाता है, वो करने लगता है। तो ये संपर्क बल के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, संपर्क बल के ही निम्न प्रकार होते हैं। जैसे में एक में क्या हो गया, पेशीय बल। देखो मांसपेशिया बोलो या पेशीय बोलो, इसको तुम मांसपेशीय भी बोल सकते हो, मांसपेशीय बल बोल सकते हो। 2 में तुम क्या बोल सकते हो, 2 में तुम घर्षण बल बोलते हो, क्या बोलोगे, घर्षण बल। अब 3 में इसमें आ जाएगा अभिलंब, याद रखना, अभिलंब बल आ जाएगा। ठीक है, सॉरी दिख रहा होगा अभिलंब बल। और 4 में आपका क्या आ जाएगा, तनाव बल। भाई तनाव बल भी होता है, आपके सर पे तनाव लगता है ना, ये तनाव बल है, सॉरी ये हो गया। तो पेशीय बल, पेशियों के द्वारा लगने वाला बल को पेशीय बल कहेंगे। 2 वस्तुओं के जो उल्टा विपरीत जो घर्षण होता है, गति होता है, तब उनके बीच में एक बल कार्य करता है, उसे घर्षण बल बोलेंगे। अभिलंब बल किसे कहेंगे, मैं इस सब का एक एक करके मैं डिफिनेशन लिखवाऊंगा, बताऊंगा, बस अभी ये थोड़ा सा लेक्चर ही है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाइए क्या, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं संपर्क बल और असंपर्क बल के बारे में। संपर्क बल क्या होता है, देखो असंपर्क बल किसे कहते हैं, जो वस्तु के बिना संपर्क में कार्य करता है। देखो आपने देखा हुआ जैसे गुरुत्वाकर्षण, है ना बच्चे, गुरुत्वाकर्षण बल। अब उसके बाद 2 नंबर में क्या हो गया हम लोग का, हाँ चुंबकीय बल। कौन बल, चुंबकीय बल। मैं इस सब का मैं नोट्स लिख चुका हूँ, मैं नोट्स दे दूंगा, आप उससे इस नोट्स को प्यारे से लिख लीजिए। बस अभी समझिए, आपको लिखने का ये सब लोड नहीं है, बस सुनना है, उसके बाद आप लिख लेना, प्यारा सा नोट्स है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग का अब लास्ट में क्या आ जाता है, स्थिर वैद्युत बल। तो ये रहा, हमने बल का प्रभाव पढ़ा, टाइप ऑफ बल पढ़ा, बल के प्रकार पढ़े, संपर्क असंपर्क बल, संपर्क बल के निम्न प्रकार, पेशीय बल, घर्षण बल, अभिलंब बल, तनाव बल। असंपर्क बल का गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल और स्थिर वैद्युतिक बल हो जाता है। आगे जाके पढ़ोगे तो एक नाभिकीय बल भी होता है, याद रखना, नाभिकीय बल। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, देखो मैं बताता हूँ, ये रहा नाभिकीय बल। तो ये रहा, हमने बल को अच्छे से आज खत्म किया। कल अब हम लोग पढ़ेंगे बल के नियम क्या होते हैं, कल इस सब का ये डिफिनेशन आपको बताऊंगा ये सब क्या होता है। ठीक है, कैसे बल का प्रभाव काम किया हमने अच्छे से। एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, उससे बल का प्रभाव आप कभी नहीं भूलिएगा। मान लीजिए कि आप मैं इसको अलग पेज पे बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग समझिएगा।
जैसे आपकी एक कोई फ्रेंड है ना, आप दो दोस्त हो, वो साइकिल रखी है, ये फ्रेंड के पास क्या था, साइकिल था, साइकिल था, ठीक है, ये फ्रेंड के पास नहीं। ये जैसे ही आ रही है तो आपने इसके साइकिल को कह रहे हो रुको रुको, और ये आपने बल लगाकर इसको क्या कर दिया, आपने रोक दिया, ठीक है। कुछ आपने देर बाद, तो याद रखना, रोका तो आपने, ये साइकिल गतिशील थी, फिर आपने इसको रोक दिया, ठीक है। अब ये कुछ देर बात की, फिर आपने कहा ठीक है, ये बोली, अब ये दोस्त बोल रही है आपकी कि मैं अब तो जा रही हूँ। तो जैसे जाए कि आपने बोला ठीक है जाओ, तुम्हें जाना है तो जाओ, तुमने जोर से धक्का दिया और ये साइकिल लेते गई, ठीक है। और ये साइकिल लेते हुए इसका डायरेक्शन, सॉरी, ये साइकिल लेते गई और इसका साइकिल का डायरेक्शन डायरेक्शन बिगड़ गया और दूसरी दिशा में गिर गई। जैसे ये गिरी तो इसके साइकिल का क्या हुआ, इसके साइकिल का जो भी अब टूट गया, तो आकार आकृति बन गया। पहले में आप क्या कर रहे थे, वो आ रही थी, उसने रोका, तो आपने गतिशील वस्तु को रोक सकते हो बल लगाकर। फिर वो जाने वाली है, धक्का दिया, वो विराम में थी तो आपने धक्का देके उसको क्या कर दिया, आपने उसको धक्का देके क्या कर दे रहे हो, गतिशील कर रहे हो। फिर उसके बाद क्या कर रहे हो आप, उसका अब दिशा बदल दे रहे हो, गति लगाकर। जैसे तुमने धक्का दिया वो आगे गई, अब दूसरे दिशा में चली जाती है, गिर जाती है, फिर उसका साइकिल टूट जाता है, साइकिल टूटने के बाद में उस साइकिल का आकृति बदल जाता है। तो बात याद रखना, विराम वस्तु से गतिशील अवस्था में, गतिशील वस्तु से विराम अवस्था में दिशा बदल सकते हैं और आकार आकृति बदल सकते हैं। हमने बल के बारे में बहुत अच्छे से जाना, ठीक है। अब मिलते हैं अगले क्लास में। इसी तरह आपको डेली क्लास जाएंगे, ठीक है। बस आपको धैर्य बना के क्लास करनी है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। नेगेटिव थॉट नहीं रखना अपने दिमाग में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इतना के लिए